शांति। आज मीठे बाबा कहते हैं 6/6/2005 में मीठे बच्चे मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। वही भविष्य उच्च घराने में आने का आधार क्या है? पढ़ाई। भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न: गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर: एक, भक्ति में दान पुण्य करने से। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई मिलती नहीं। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या ज्ञान है हम बच्चों को? किसको कहते हैं श्री श्री? केवल शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को ज्ञान है कि श्री श्री मना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ केवल शिव बाबा ही है। हाँ, तो बाबा फिर कहते बच्चों को आज के मुरली में, बच्चे अब वह श्री श्री बनते हैं, हाँ, लेकिन ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चे को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं। हाँ, श्री माना श्रेष्ठ, तुम्हें बाबा श्री श्री बनाते हैं। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। क्या कहते बाबा? नई दुनिया का नाम क्या है? नई दुनिया का नाम है स्वर्ग। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग। यह बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नए दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, माना निरंतर पढ़ाई चालू रहनी है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। हाँ, क्या कहते बाबा? महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी है स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना, परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं। नर्क, स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है ना। हाँ, बाबा क्या कहते? हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है ना। तो अभी हम कौन है? ईश्वरीय स्टूडेंट, ईश्वरीय बच्चे। हाँ, ब्राह्मण कुलभूषण, दैवी कुलभूषण। तो अपने कर्तव्य क्या है हमें समझ में आने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या है, हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियर, बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं
तो बुद्धि में रहता है ना कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे, हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है ना। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है, इस पढ़ाई से ही जन्म मिलता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है, इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है ना, गोल्डन स्पून इन माउथ। क्या गाया जाता है? गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है, मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई को तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण का तो कोई बंधन नहीं, या लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। वह है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजा ही ले सकते हैं, तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजा बजाते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे जास्ती मान दिया जाता है ना। बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से समझो। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह परमात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो नहीं सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मर्तबे आदि के घर कितने अच्छे अच्छे मार्बल के आदि के घर बनाते हैं। जैन लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्माएं हैं। क्या करते बाबा? एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात करते रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे उच्च, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना, इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवारी था, इनको तुम ब्राह्मण कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण या कैसे पैदा होंगे। एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना, समझने के लिए। ऐसी बातें गुह्य है, माना इसकी डेप्थ है। केवल पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, चिंतन करना पड़ेगा कि बाबा क्या महावाक्य बोला है, बाबा ने क्या सिखाया और इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने दूसरा।
कहते हैं यह तो जौहरी था। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते लोग, यह तो जौहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। इनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त व अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। ज़रूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो ना। स्वर्ग अलग नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो ये मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। कितना वंडर है देखो। बाबा ने मुसलमानों को भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया तो उनको पता चला कि ये शरीर निर्मित जो धर्म है उसके पीछे रखे कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आत्मिक धर्म परम पिता परमात्मा जो सिखा रहा है उसको स्वीकारा। तो इसलिए स्पेशली बाबा कहते हैं तुम देखते हो ना, ये मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। माना उन्होंने क्या किया है, पूरा ब्रह्म कुमारी जीवन शैली अपनाई है मुसलमान होके भी। इसलिए बाबा कहते मतलब टीचर बने। वो क्या कहते बाबा, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के है, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। वो तो बहुत है। हमारे थाईलैंड में बैंकॉक में ही मालिनी बहन, रानी बहन, अमरजीत बहन बहुत है जो गुरु नानक जी को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर मुरली का भी अभ्यास लगन से करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब समझो कोई सिख धर्म के है, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी हम देख रहे शिवानी बहन के पीछे कितने आ रहे हैं। तो ये बाबा ने कब बना के रखा है ये महावाक्य। और ये फ़ोटो बहुत पुराना, समझ लो 70-80 साल पहले बाबा ने यह बात बोली थी। वो एकदम सत्य हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म ये है। आत्मा परमात्मा की पहचान कल और कर्मों की गुह्य गति की पहचान, यही सच्चा धर्म है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब यहाँ चले आएंगे। हाँ, वह सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते तुम काल देव थे, तुम कल देवता थे। हाँ सॉरी, बाबा क्या बैठ समझाते हैं, तुम कल बाप बैठ समझाते तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास आते हैं, हाँ हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप टीचर भी है। इसने पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। वह हमारा बाप भी है, इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बातें हैं। केवल नोटबुक में लिख के रखेंगे और उसको कब अभ्यास नहीं करेंगे तो बाबा कहते वो भी फ़ायदे का नहीं है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे,
बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा वो बहुत ऊंचे से ऊंचे है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी है पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच्य है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। पुकारते तो हैं हम भगवान को, लेकिन भगवान आएंगे कब और कैसे आएंगे यह कोई नहीं जानते। बुलाते हैं पतित पावन आओ। मनुष्य ही तो ड्रामा की आदि मध्यांत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान ही सदगति के लिए। ज्ञान किसके लिए है? सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सदगति में सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधेरे में अज्ञान में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उसके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फ़र्क नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं है, यह है रोने की दुनिया, वह हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनते हैं। वो पिक्चर्स तो यहाँ निकल ना सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बम्बर को आग लगनी है। शिवलवार में भी एक दो को मारते कैसे है, किसी को हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। आहाकार और उसके बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्रमाला के मणि पिरो कर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र की माला परम धाम में, विष्णु की माला बना जितने % हम सत्य प्रदान बनेंगे उतने उसी हिसाब से हम सतयुग में जन्म लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, क्या कहा बाबा ने? हाँ, सिविल वार में एक दो को मारते रहते हैं, किसी को हम मारते हैं, किसको हम मारते हैं वो भी वो नहीं समझते हैं। आहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र माला में पिरो कर फिर विष्णु की माला में तुम पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे फल का भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। कल भी बाबा ने बोला बृहस्पति के दिन, कल्पवृक्ष बृहस्पति, और फिर बाबा बोलते कल्पवृक्ष का बीज। सो बाबा कहते हैं अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है ना। इसलिए भगवद गीता के पुरुषोत्तम अध्याय में आया है ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्सम वेद विथा। सो इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसे ही श्लोक से है वो। तो बाबा कहते हैं, फिर से बाबा ने झाड़ का याद दिलाया इसलिए हम बता रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा? दुनिया में एक भी नहीं जानते कि अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वो गीता सुनने वाले भी कहते हैं मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वो है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते वही ऊंचा पद पाते हैं।
यह बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं। नई दुनिया में स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो हजार बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। क्या कहते बाबा, तुम्हें तो कितना सुख होना चाहिए, तुम तो ताकतवर बन रहे हो सबसे, और तुम्हारे पास ही सदगति का सत्य ज्ञान है कि तुम चैतन्य दीपक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ऐसे तुम सबको नहीं मिला है, ऐसा तुम्हें मिला है। तो बाबा कहते तुमको तो हजार बार जास्ती कर्म इंद्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रुकना नहीं है। ब्राह्मणों से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बच्चों की बुद्धि का योग लगाओ ना। बाबा कहते हैं अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हम विश्व का मालिक बनाने, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। अपने अवस्था को एक रोज़ बनाने के लिए देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में भी स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। हाँ, रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। तो क्या टाइटल लेंगे आज? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा का लाडला फरिश्ता, शांत स्वरूप फरिश्ता हूँ। ये हमें ऐसे कोई महावाक्य को अपने चिंतन में मंथन में रखना है। तो बाबा कहते हैं मुरली के वरदान के विस्तार में, इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। कौन सी शक्ति? ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकती, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वान द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से। हाँ, क्या कहते बाबा? अव्यक्त इशारों में सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। कितना बड़ा बाबा हमें शिक्षा देते। क्या कहते बाबा? मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शक्ति और शांति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।